डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस देश के लिए क्या देन है, ये सारा जग जानता है। इस हिंदुस्तान को नई राह पे चलाने के लिए, हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए और उस संविधान को देश में लागू कराने के लिए जो बाबा साहब का योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। बाबा साहब का अपमान जिस तरीके से किया गया, उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग पहले भी बाबा साहब के खिलाफ थे और अब भी बाबा साहब के खिलाफ है। और उसका ये नतीजा है कि वो पहले भी दलितों के खिलाफ थे, अब भी दलितों के खिलाफ है। ये उनके इस वक्तव्य से सामने आया है। बाबा साहब के बारे में बताना चाहता हूं, कल सदन में चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा अपमान किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब 1947 में बाबा साहब चुन के आए और विभाजन हुआ देश का, उस वक्त जिस सीट से वो चुन के आए थे, वो विभाजन में बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में चली गई, जो आजकल बांग्लादेश है। और फिर उनको हटना पड़ा, सीट छोड़नी पड़ी। और नेहरू जी ने उस वक्त, कांग्रेस का जो नेतृत्व था, उन्होंने उस वक्त बॉम्बे के अंदर जो डॉक्टर जयंकर हमारे सांसद चुने गए थे, उनको वहां से रिजाइन कराया और उस सीट से बाबा साहब को चुनाव लड़ाया और वहां से उनको विजयी कराया। ये इतिहास के पन्नों पे लिखा हुआ है। आज वो हमें कहते हैं कि बाबा साहब के विरोधी हम हैं। बाबा साहब को इसलिए उस सरकार में होना जरूरी था क्योंकि उनके हाथों के द्वारा कांग्रेस पार्टी संविधान को लिखने जैसा महत्वपूर्ण कार्य करना चाहती थी और वो कार्य उनको सौंपा गया। और उस कार्य को सौंपने के साथ साथ जब संविधान बाबा जी ने लिखा, उस संविधान का जब संचालन करना था, और ये पहली ऐसी पूरे विश्व की पार्टी है कांग्रेस पार्टी कि बाबा साहब हमारी पार्टी में ना होते हुए भी उनको हम चुनाव जिताते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट के अंदर लॉ मिनिस्टर उनको बनाया था। ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त भी बाबा साहब के साथ थी और आज भी बाबा साहब के साथ है, उनके विचारों के साथ है और संविधान के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को छीन भिन करना चाहती है, जिस संविधान ने इस देश को जोड़ के रखा हुआ है, जिस संविधान की वजह से हमारा ये देश आज एक है, जिस संविधान की वजह इस देश की चर्चा विदेशों में भी होती है, उस संविधान को ये तोड़ना चाहते हैं। और उससे उसकी शुरुआत ये बाबा साहब की छवि को खराब करने से शुरुआत करने जा रहे हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और ऐसे कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं केंद्र में, उनको भी माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहाँ प्रदेश में, उनको भी माफी मांगनी चाहिए। ये बड़ी शर्मनाक बात है और बाबा साहब के अपमान को कांग्रेस पार्टी कभी सहन नहीं करेगी। इस देश का कोई बच्चा सहन नहीं करेगा, क्योंकि बाबा साहब हमारे संविधान के प्रतीक हैं और वो एकता के प्रतीक है, समानता के प्रतीक है। आज उनके